गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है उसके बारे में हम जानने वाले हैं। अभी और इस वक्त आपके पार्टनर आपके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो जानने वाले हैं। ठीक है, अब आपको अपनी आंखें बंद करनी है, जस्ट प्रेयर करना है कि आपको सही आंसर मिले, उसके लिए गाइडेंस आपको मिले इस वीडियो से, वो आपको प्रेयर करना है। ठीक है, अब इस वीडियो को हम शुरू करें उसके पहले कुछ बातें हैं कि जो मुझे आपको बतानी है। ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी आप इसको ओपन करके देखेंगे ये वीडियो की बातें आपके लिए वैलिड रहेंगी। अब जस्ट बिकॉज ये एक जनरल वीडियो है, इस वीडियो की कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करेंगी, कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो बातें रेजोनेट करती हैं आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है आपको जाने देना है। ठीक है, अब मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मैं हूँ प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैंने आज तक हज़ारों लोगों के टैरो रीडिंग्स किए हैं। ये बताने का रीज़न ये है कि ताकि आपको पता चले कि आपको जिससे गाइडेंस मिल रहा है वो भरोसा करने के लायक है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आँखें बंद करके प्रेयर कीजिए कि आपको सही गाइडेंस मिले। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं वो उनके लिए अभी इस वक्त क्या फील कर रहे हैं उसके बारे में उनको गाइडेंस दीजिए प्लीज़। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो बताइए। मेरे व्यूवर्स के जो पार्टनर हैं प्रेजेंट में, एट प्रेजेंट उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं वो बताइए प्लीज़। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के जो प्रेजेंट पार्टनर हैं उनके बारे में वो प्रेजेंटली क्या फील कर रहे हैं उसके लिए गाइडेंस दीजिए प्लीज़। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास व्हाट इज़ हैपनिंग गाइस, क्या चल रहा है? क्या आप दोनों का ब्रेकअप हो गया है? क्या किया आप दोनों ने? क्या आपने कुछ गलती की आपके पार्टनर ने, या आपने कुछ गलती कर दी जिसकी वजह से आपको ब्रेकअप जैसा फीलिंग हो रहा है? बिकॉज दिस इज़ फुल टाइम ब्रेकअप वाला फीलिंग ये दोनों कार्ड्स बता रहे हैं। ठीक है, फूल का कार्ड है, डेथ का कार्ड दोनों है, प्लस आपके रिलेशनशिप में ये बात आप काफ़ी ज़्यादा बार देखेंगे कि दोनों पार्टनर को या फिर दोनों में से एक पार्टनर को बार बार ब्रेकअप करने का, छोड़कर चले जाने की ऐसी इच्छा होती रहती है। सो ये आप काफ़ी ज़्यादा बार देखेंगे अपने रिलेशनशिप में। ठीक है, और यस, दिस इज़ द कार्ड दैट इज़ शोइंग कि एक तरह से पार्टनर के ऊपर से माया उठ जाना और मतलब चले जाना और दूर हो जाना, डिटैच हो जाना, ऐसे फीलिंग्स आपको आते रहेंगे। आप अपने पार्टनर में भी ये चीज़ देखते रहेंगे कि वो मतलब बिल्कुल डिटैच होकर आपसे, बिल्कुल जैसे सारी माया उठ गई है वैसे वो चले जा रहे हैं आपसे दूर। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव दिस कार्ड। आपके पार्टनर को लग रहा है कि ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है। दे फील ब्रेकअप ऑलरेडी हो चुका है, सारा रिश्ता ख़त्म हो गया है और अब वो नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, ऐसे आपको पार्टनर को लग रहा है। आई हैव नो आइडिया आप दोनों के बीच में क्या हुआ है, बट डेफिनेटली कुछ ना कुछ हुआ है जिसकी वजह से ऐसी फीलिंग आ रही है आपके पार्टनर को। सेकंड कार्ड यहाँ पर हम देखते हैं, तो दिस कार्ड ऑल्सो, ये वाला कार्ड भी यहाँ पर बताता है कि यस, डेथ का कार्ड इज सडन चेंजेस, सडन एंडिंग। कुछ है कि जो ख़त्म हो गया है, कुछ है कि जो शुरू हुआ है, कोई नई शुरुआत हुई है। नई शुरुआत कुड नॉट बी दैट एक्साइटिंग, इतना कोई अच्छा रिलेशनशिप वापस नहीं मिल पाएगा ऐसा इनको लगता है। बट इनको लगता है, आई थिंक इन्होंने काफ़ी मिन्नतें की है आपको कि आप रिलेशनशिप ख़त्म ना करो, फिर भी आपने रिलेशनशिप ख़त्म कर दिया है, राइट? या फिर ये अगर ये फिर डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली इन्होंने मिन्नतें नहीं की है, तो मतलब एक तरह से सॉरी बोलने का, उन्होंने जो किया उसके लिए गलती एक्सेप्ट करने की उन्होंने कोशिश की, माफ़ी मांगने की कोशिश की। भले ब्रेकअप ना करो, लिटरली ऐसी बातें नहीं भी की हो सकती है, बट यस, सॉरी उनकी गलती के लिए उन्होंने डेफिनेटली बोली हो सकती है। एक और बात है, काफ़ी ज़्यादा लोग होते हैं कि जिनको अपनी गलती का एहसास कभी नहीं होता है। यस, लेकिन फिर भी वो कभी कभी मुंह पे बता देते हैं, भाई हमारी वैसे तो कोई गलती नहीं है, बट फिर भी आई एम सॉरी। तो ये वाला सॉरी भी इन्होंने बताया हो सकता है। ठीक है, अभी रिलेशनशिप बनते ही इसलिए है ताकि आप एक दूसरे को ग्रो करने में मदद कर सकें। अगर आपके पार्टनर को अपनी गलती रियलाइज़ नहीं होने के बावजूद वो आपको माफ़ी मांगते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ ग्रोथ।
दूसरा ये है कि माफ़ी रियलाइज़ होने के बाद रियलाइज़ मतलब सचमुच रियलाइज़ होना कि मतलब खुद की गलती क्या थी, क्या बोलना गलत था, उसके बाद जब सॉरी बोलने का मौका आता है वो भी एक अलग लेवल का ग्रोथ है। अब आप इसमें से कौन सा ग्रोथ, आप इसमें से कौन सी बात एक्सेप्ट करेंगे या फिर उस पार्टनर को रिजेक्ट कर देंगे अगर उन्होंने खाली पीली माफ़ी मांगी है तो इट इज़ योर विश, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। बट यस, यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ है वो मैं बता रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, आपके पार्टनर को लगता है दे आर ऑल बाय देमसेल्व्स, ठीक है, इनको लगता है कि ये अपने आप ही मैनेज कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर एक फ़ीमेल है, ठीक है, अगर आप पुरुष है और आपके पार्टनर स्त्री है, तो आपके पार्टनर को महसूस हो रहा है कि मतलब उनको जो पैसों की कमी है वो महसूस हो रही है कि आप उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते थे, काफ़ी ज़्यादा पैसे मैनेज करते थे, जहाँ पर भी जाए आप खर्च करते थे, कि जिसकी वजह से उनको कभी भी अपने जेब में से पैसा नहीं निकालना पड़ा। तो दिस इज़ समथिंग कि जो आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो सकता है, आपकी कमी इनको रियलाइज़ हो सकती है, राइट, इस तरह से, राइट, इन दिस वे दे आर मिसिंग यू। ये एक चीज़ है। अगर आपके पार्टनर पुरुष है तो भी हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर पुरुष है, अगर आपके पार्टनर स्त्री है तो वो थोड़े बहुत पैसे निकाल देती थी। अगर आपके पार्टनर पुरुष है तो भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आप पुरुष हैं आप काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च करते थे अपने पार्टनर पर, और आपने शायद ऐसा भी किया हो सकता है कि आपने काफ़ी पैसे इन्वेस्ट किए हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है कि इस रिलेशनशिप की वजह से इन्वेस्ट किया है, सोच रहे थे आपके ये लंबे टाइम तक फ्यूचर में चलेगा, कि जिसके लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था, भले आपने अपने पार्टनर को नहीं भी दिखाया होगा, नहीं भी दिया होगा, बट अल्टीमेटली आपका इंटेंशन वही था कि लॉन्ग टर्म में आपको काम आएगा। इस वजह से आपने वो पैसे बचा कर रखे थे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए, ठीक है, और वो सारे पैसों का अब आप क्या करोगे वो आप सोच रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, यहाँ पर आपके पार्टनर को बिल्कुल डिटैचमेंट वाली फीलिंग हो गई है। स्पिरिचुअलिटी में ज़्यादा रस इनको हो सकता है, ज़्यादा इंटरेस्ट इनको हो सकता है, और स्पिरिचुअल पाथ पर ही जाना, मोक्ष पाना, ओके, यस, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पार्टनर को टच नहीं करना, ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में हो सकती है, और यस, दिस इज़ व्हाट दे वांट टू फॉलो। हो सकता है कि इसकी वजह से भी आपका ब्रेकअप हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर जो कार्ड्स बता रहे हैं वो है ये कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स ये भी है कि पैसे के लिए जो भी इनिशिएशन है वो आप ही को लेना चाहिए। इनकी फीलिंग्स ये है, शायद पैसे की वजह से भी झगड़ा हुआ हो सकता है कि वो बिल्कुल स्पिरिचुअल होने के नाते बिल्कुल मतलब डिटैच हो गए हैं दुनिया से, बिल्कुल इनको पैसे कमाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और इनको लगता है कि कहीं पर भी जाए तो खाने पीने के पैसे आपको देने चाहिए बेसिक, राइट। इनको लगता है कि इसमें कुछ गलत बात नहीं है, बिकॉज वो कितने ग्रेट मार्ग के ऊपर चल पड़े हैं। अब ये सब सोचने में बहुत अच्छा लगता है, बट रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट। पैसे इतने मतलब आज इतने इम्पॉर्टेंट है, पैसे कमाना इतना मुश्किल है आज के ज़माने में कि किसी से भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वो आपके ऊपर पैसे खर्च करें, राइट। बट ऐसा आपके पार्टनर ने ज़रूर एक्सपेक्ट किया। उन्होंने ये भी एक्सपेक्ट किया कि उसमें कुछ गलत नहीं है कि अगर बेसिक खर्चे उनके आप संभाल रहे हैं तो। अब आपको थोड़ा सा फर्दर एक्सप्लेनेशन, तो अगर आपके पार्टनर एक स्त्री है, ठीक है, एक फीमेल है, तो आई डोंट थिंक उसमें कुछ गलत है अगर आप उनका बेसिक खर्चा संभालते हैं तो। अब ये बात शायद बहुत लोगों को नहीं पसंद आएगी अगर आप स्त्री नहीं है तो, राइट। अगर आप पुरुष है तो शायद आपको ये बात पसंद नहीं आएगी, बट सी ओल्डन ज़माने में, पुराने ज़माने में यही होता था। आपके दादा दादी के ज़माने में, उनके परदादा परदादी, यही होता था कि पुरुष जो था पैसे कमाने जाते थे और स्त्री जो थी घर संभालती थी, बच्चों को संभालती थी, बच्चों को परवरिश देना, संस्कार देना, वो सारी चीज़ें स्त्रियां करती थी। तो जॉब करके पैसे घर में लाना, ऐसा बहुत सी स्त्रियों ने, आपके पूर्वजों ने भी नहीं किया है, जहाँ पर स्त्री पैसे कमाकर घर में लाती है, ठीक है। भले अभी आज के ज़माने में लोग इतना मोटिवेट कर रहे हैं, आई वुड लाइक टू से कि आज के ज़माने में भी इतना दोनों लोग कमाए उतना डेस्परेटली ज़रूरी नहीं है, बट आज के ज़माने में पहले के ज़माने में, आज से 30 साल 35 साल पहले का टाइम आप देखो तो बच्चों को साल में एक जोड़ी कपड़े दिलाए जाते थे, और अभी आप देखो, आप मतलब महीने में पता नहीं 10-15 जोड़ी कपड़ा लेते हैं। सो दैट इज़ द रीज़न कि क्यों पैसे ज़्यादा कमाने की ज़रूरत पड़ रही है, राइट। अगर आप सिर्फ खाने पीने का सोचें
और उस ज़माने में भी आज से 30-35 साल पहले भी ट्रैवलिंग लोग करते थे सिर्फ एक पर्सन की कमाई में भी, ठीक है। तो यस, अभी आपको यस सी आई डोंट मीन टू बी अ फेमिनिस्ट, ऐसा नहीं कि मैं स्त्री हूँ इसीलिए मैं स्त्रियों के हिस्से में बोल रही हूँ, स्त्रियों की साइड ले रही हूँ, ऐसा नहीं है। आई ऑल्सो यूज टू बिलीव, मैं भी बिलीव करती थी कि नहीं दोनों को कमाना चाहिए, लड़कियों का भी पर्पस होता है, लड़कियों को भी आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज़ वॉट आई यूज टू बिलीव, ठीक है। पर्पस तो हर किसी का होता है, बट यहाँ पर पर्पस की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर पैसे कमाने की बात हो रही है। द थिंग इज मैस्कुलिन एनर्जी, जो पुरुष की जो एनर्जी होती है वो बहुत ईजीली ऐसी होती है कि चैलेंजेस उसको एक्सेप्ट करना पसंद होते हैं पुरुष को। स्त्रियों को बोलो कि ये काम आप कर ही नहीं सकते, ठीक है, वो बोलेगी ओके बोल के साइड पे बैठ जाएगी। किसी भी पुरुष को बोलो कि आप ये काम नहीं कर सकते और उसको देखो 2-3 बार कोशिश ज़रूर करेंगे उस काम को करने में। सो दिस इज़ व्हाट पुरुष की एनर्जी इज़। पुरुष की जो शक्ति है वो ये है कि वो चैलेंजेस एक्सेप्ट करके लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। इसका बिल्कुल क्लियर एग्जांपल आपको बताऊं तो फोर्ब्स के जो टॉप 10 रिचेस्ट पीपल है, राइट, टॉप 10 रिचेस्ट पीपल है, वो आप देखो उसमें फीमेल्स कहीं पर भी नहीं है टॉप 10 में। अभी मैंने लेटेस्ट लिस्ट चेक नहीं किया है, बट टॉप 10 आप लिस्ट देखो, आई डोंट थिंक कि उसमें फीमेल्स हैं। सो मैक्सिमम मेल्स को ये मोटिवेशन होते रहता है ज़्यादा पैसा कमाना, ज़्यादा से ज़्यादा कमाते रहो, ठीक है। सो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि अगर कोई फीमेल आपकी पार्टनर है और अगर वो एक्सपेक्ट करती है कि आप बेसिक खर्चा भी निकालें, तो मुझे नहीं लगता है कि उसमें कुछ गलत है, ठीक है। सो ये चीज़ आप दिल से थोड़ा अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं इस मामले में, तो आप डेफिनेटली यू आर गोइंग टू बी। और अगर आपकी फीमेल घर पे बैठकर भी घर संभालेगी, बच्चों को संभालेगी, तो भी इतने सारे पैसे बच जाएंगे। बच्चों को अगर सही संस्कार मिलते हैं कि पैसे के पीछे नहीं भागना है, हर रोज़ नया डिवाइस नहीं मांगना है, तो भी आपके बहुत सारे पैसे बच जाएंगे, ठीक है। सो ये भी एक चीज़ है। फिर ये देखो यहाँ पर एक दूसरी बात है, आपके पार्टनर के डेफिनेटली फीलिंग्स है कि फैमिली होना चाहिए, बच्चे होने चाहिए। प्रेजेंट में भी उनकी इच्छा ज़रूर है कि इनको फैमिली चाहिए, बच्चे चाहिए। अब जैसे मैंने आपको कहा कि इनको ब्रह्मचर्य वाले फीलिंग्स है, राइट, मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, पार्टनर को टच नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। सो दे कुड बी यस, ये ऐसा कुछ सोच रहे होंगे कि सिर्फ बच्चे पैदा करने के लिए वो जो नेचुरल प्रोसेस है बच्चे पैदा करने की, वो करने के लिए वो तैयार है, बट उससे ज़्यादा नहीं। शायद इन्होंने आपको वो भी बताया है, तो ये इच्छा तो इनके मन में आज भी है। अब लेट मी टेल यू, ये जो इनकी इच्छा है, दूसरे दुनिया में दूसरा कोई स्पिरिचुअल पर्सन ज़रूर होगा कि इस इच्छा को वो भी रखता होगा और उसको भी चाहिए कि पार्टनर के साथ सिर्फ बच्चे पैदा करने के इंटेंशन से ही उनको ये प्रोसेस करनी है, अदरवाइज़ वो ब्रह्मचर्य पालन करना चाहते हैं। अभी मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको धमका नहीं रही हूँ, राइट, आपकी मर्ज़ी है कि आप ये चीज़ें ये 2 चीज़ें आप एक्सेप्ट करके रह सकते हैं कि नहीं। आप देखो लॉन्ग टर्म सोचो, क्या आप ये चीज़ें एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं, इसका त्याग आप एक्सेप्ट कर सकते हैं कि नहीं। कर सकते हैं तो अपने पार्टनर को मनाइए, नहीं कर सकते हैं तो मत मनाइए, राइट। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है ये, जी हाँ, आपके पार्टनर वैसे रोमांटिक ज़रूर है, ठीक है, भले वो फिज़िकल कनेक्शन में ज़्यादा बिलीव नहीं करते हैं, बट ये रोमांटिक ज़रूर है। मतलब कि टाइम टू टाइम पार्टनर के लिए यस, उनके लिए कुछ स्पेशल चीज़ करना, जैसे आपके लिए फ्लावर्स वगैरह लेकर जाना, कोई तोहफे आपको देना टाइम टू टाइम, वो आपके पार्टनर कर सकते हैं। सो ये चीज़ है। अगर यस, और ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि हाँ, आपके पार्टनर के भी कुछ ड्रीम्स है कि जो उनको वो फुलफ़िल करना चाहते हैं। यस, उनको भी किसी लेवल की हीलिंग की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल हीलिंग हो सकता है, कोई और लेवल का हीलिंग है कि जिसको इनकी ज़रूरत है और वो कर भी रहे हैं, ठीक है। सो दे आर एक्चुअली हीलिंग व्हेन दे आर गोइंग थ्रू ऑल दिस प्रोसेस। ये सारी प्रोसेस में से गुजर कर भी वो अपना हीलिंग कर रहे हैं। एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज़ दिस कार्ड। अब ये जो कार्ड है ये बताता है कि आपके पार्टनर यस, इनकी इच्छा ज़रूर है कि आपका रिलेशनशिप वापस शुरू हो, वापस नए सिरे से आपके साथ रिलेशनशिप शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। सो अभी आपकी मर्ज़ी है कि आप शुरू करो या ना करो, ठीक है। अब लॉट ऑफ टाइम्स जब मेरे पास लोग टैरो करवाने आते हैं तो कहते हैं अच्छा मतलब कि रिलेशनशिप वापस शुरू होगा। सी इट डिपेंड्स, आपके पार्टनर की फीलिंग्स हम यहाँ पर देख रहे हैं, इनके फीलिंग्स ज़रूर है कि वापस कुछ होना चाहिए आप दोनों के बीच में,
बट मैं आपके ऊपर थोप नहीं सकती हूँ कि चलो भाई ये इनके फीलिंग है तो आप भी एक्सेप्ट कर लो, राइट। मैंने जैसे यहाँ पर आपको डिसीजन लेने को बोला, अगर ब्रह्मचर्य पूरे ज़िंदगी के लिए आपको स्वीकार करना पड़े तो क्या उसके लिए आप रेडी हैं? अगर रेडी नहीं है तो फिर डेफिनेटली आप सोच समझ कर आगे बढ़ोगे। फिर लाइफ टाइम आप झगड़ा मत करो कि भाई मुझे नहीं मिल रहा है, राइट। डोंट टेल योर पार्टनर कि आपकी वजह से, आपके तो ऐसे अजीब से शौक है जिसकी वजह से आपको अपना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो आप ये कंप्लेन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ है। चलिए यहाँ पर फिर हम कुछ एडिशनल मीनिंग्स देखते हैं, राइट। बिकॉज जब कभी भी आप टैरो से किसी के फीलिंग्स देखते हैं उसमें एडिशनल क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं और आपको जानने का मन कर सकता है कि भाई अब मुझे क्या करना चाहिए, राइट। आपको क्या करना चाहिए। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू लुक इनटू। चलिए शुरू करते हैं। अभी फिलहाल एक आध कार्ड ऑलरेडी गिर गया है। सो लेट्स टेक। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस दीजिए। प्रेजेंट जो इनकी सिचुएशन है इसके बारे में इनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो उनको गाइडेंस दीजिए, ठीक है। चलिए लेट्स सी। यहाँ पर एक कार्ड ऑलरेडी आ चुका है, दूसरे कार्ड्स हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइडेंस दीजिए मेरे व्यूवर्स को। चलिए अभी इनफ हमारे पास कार्ड्स आ गए हैं। हम देखते हैं अभी कि ये कार्ड्स क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले ये कार्ड था, ठीक है। यस, यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली जो आप इस परिस्थिति में है वो आपको वो परिस्थिति दिखा रहा है कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं, राइट। ये देखो, इस इंसान के पास दो रास्ते हैं। अब ये दोनों रास्ते में से आपको कौन सा रास्ता चुनना है, इट इज़ टोटली योर चॉइस। कई बार लोग मुझे रीडिंग करवाने आते हैं तो मुझे बोलते हैं कि मैडम हम क्या डिसाइड करें। सी आई कैन नेवर टेल यू दैट। मैं कभी भी किसी भी दुनिया के इंसान को नहीं बता सकती कि उसको क्या डिसीजन लेना चाहिए, राइट। बिकॉज दोनों डिसीजंस आप लेंगे कि जिसके कुछ एडवांटेजेस कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे, ठीक है, जिसको आपको स्वीकारना पड़ेगा अगर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर कार्ड कहता है आपके पास फर्स्ट ऑप्शन ये है कि आप उनको मना कर दे, उनसे आप टोटली ब्रेकअप कर ले और अब आगे बढ़ेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि आपको आपका डेस्टिनेशन अननोन होगा, आपके पास कोई पार्टनर नहीं होगा, आपको नए सिरे से कोई पार्टनर ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। आपको स्टार्टिंग फ्रॉम ए फॉर एप्पल, दिस इज कॉल्ड। और ये वाला कार्ड कहता है कि इसकी वजह से बिल्कुल नया पार्टनर आप ढूंढना शुरू करते हैं। उसकी वजह से एंग्जाइटी थोड़ी सी आप एक्सपीरियंस करेंगे, थोड़ा सा आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस करेंगे। बिकॉज एक नया पार्टनर ढूंढना मीन्स आप दिन में 10 लोगों को देखते हैं, आप मतलब राह पर चल रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, किसी भी सिंगल व्यक्ति को आप देखकर सोचेंगे भाई क्या इसके साथ कुछ हो सकता है। इट्स लाइक आप दिन में 10-15 लोगों के लिए सोचेंगे, एक या दो के साथ बात करने जाएंगे और आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट विल बी अप टू एन एक्सटेंट डिसअपॉइंटिंग, ठीक है। तो ये डिसअपॉइंटमेंट वाला एक सिनेरियो है, ये चीज़ आपके साथ होगी। बट मैं ये बोल के ये नहीं कहना चाहती हूँ कि अगर आप ऐसा ढूंढने की कोशिश करेंगे तो आप हमेशा के लिए सिंगल रहेंगे, ये भी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। ऐसा आपके साथ होगा शुरुआत में, जब तक आपको अगला पार्टनर ना मिल जाए तब तक, ठीक है। दैट इज़ वन ऑप्शन। नेक्स्ट चीज़, जो दूसरा रास्ता आपके लिए खुला है वो क्या है। आप इस पर्सन को मैसेज कीजिए, ये जो व्यक्ति है उसको आप मैसेज करो, ठीक है। आप उनको, अगर आप अपनी सेक्सुअलिटी को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं कि जो अपनी सेक्सुअल एनर्जी को इतना ज़्यादा कंटेन नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। आप किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं, बट किसी के साथ बात करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए कि क्या वो थोड़ा सा लेट गो करने के लिए तैयार है। जैसे आप 50% लेट गो कीजिए, अपने पार्टनर को 50% लेट गो करने के लिए कहिए, फिर देखो क्या वो रेडी होते हैं कि नहीं। अगर वो रेडी होते हैं तो मतलब प्रॉब्लम क्या है, राइट। वो बिल्कुल ही ब्रह्मचर्य ज़िंदगी भर अपनाएं और बस 2 बार आपके साथ फिजिकल रिलेशन रखें जस्ट बच्चे पैदा करने के लिए। उससे तो बेहतर है आप 50%, जैसे कि अगर आप हफ्ते में हर रोज़ एक्सपेक्ट करते थे तो एटलीस्ट हफ्ते में 2 या 3 बार एक्सपेक्ट करें। ऐसा आप उसके लिए क्या आप रेडी है कि नहीं, तो वो उनको मैसेज करके बताइए, किसी भी तरह से मैसेज कीजिए, मिलिए, उनको बताइए। नेक्स्ट चीज़ है फ़ोन से कम्युनिकेशन कीजिए, ठीक है।
हो सकता है कि आप रियल में मिलने जाओ तो शायद आप अपने आप के ऊपर कंट्रोल ना रख पाओ, बिकॉज यस जब किसी को मैंने कुछ लोग होते हैं कि जिनका ड्राइव ज़्यादा होता है, जैसे ही सेक्स के बारे में बात करना शुरू करते हैं अपने आप के ऊपर से वो कंट्रोल खो देते हैं। ऐसा अगर आपके साथ होता है तो उनके साथ फेस टू फेस जाकर इस टॉपिक के ऊपर बात मत करो, उनको फ़ोन के ऊपर बताओ, फ़ोन के ऊपर मैसेज करो, कॉल करो। यस, डू दैट। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर कार्ड कहता है यस आपका ये कार्ड कहता है कि यस आपको आपका जो जिस तरह से परसिस्टेंटली आपने उनकी मदद की है, आपने उनका ख्याल रखा है, अगर वो बहुत अच्छे से किया है आपने, तो आपके पार्टनर आपके लिए 50% लेट गो करने के लिए तैयार हो जाएंगे। जस्ट इन केस अगर आपने अपने पार्टनर को सिर्फ सेक्स के लिए यूज़ किया है तो वो शायद नहीं आएंगे। बट सी, नोबडी वांट्स कि आप उनको बस एक ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करो, जस्ट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सेटिस्फैक्शन। अगर आप अपने पार्टनर से सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्ट करते हो तो आपके पार्टनर को भी क्या चाहिए, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, उसको आप पूरा करो, तो आपके पार्टनर आपकी ज़रूरत को भी पूरा करेंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ नॉट, ये एक बार की बात नहीं है, ये ज़िंदगी भर करने की बात है। अगर ज़िंदगी भर आप ऐसा करने के लिए रेडी है तो आप इस रिलेशनशिप के बारे में सीरियसली सोच सकते हैं। ठीक है, अब बस एक दो बार करके जैसे ही पार्टनर पट जाए फिर आप सीधा यू जस्ट वांट टू जंप इन बेड और उसके बाद आप भूल जाएंगे कि आपको उनके लिए भी कुछ करना है, तो फिर बेटर है कि आप उनसे दूर रहो। ठीक है, सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपकी मदद कर पाया। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यस, अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए। मुझे नीचे इस वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो की बातें आपके साथ कैसे रेजोनेट करी है और कैसे इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी है। ठीक है, और जस्ट बिकॉज आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आपको कुछ एडिशनल क्वेश्चंस, कुछ ज़्यादा क्वेश्चंस आपके मन में आ सकते हैं और आप मुझसे उसका टैरो करवाना चाहते हैं, तो ये स्क्रीन के ऊपर मेरा नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कीजिए, प्लीज़ व्हाट्सएप कीजिए, डायरेक्ट कॉल मत कीजिए, बिकॉज डायरेक्ट कॉल्स आपके एक्सेप्ट नहीं होंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। तो आपको सीधा मैसेज करना है, मैसेज करके मुझे बोलिए आपको क्या करना है, आपको टैरो करवाना है। यस, बिकॉज काफ़ी टैरो के अलावा भी मेरी काफ़ी सारी सर्विसेज हैं। टैरो रीडिंग्स चार्जेबल है, राइट। ये वीडियो में जो आपने देखा वो फ्री है, इससे ज़्यादा अगर आपको मेरी मदद चाहिए तो टैरो रीडिंग्स चार्जेबल है। आपको चार्जेस पे करने के बाद आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, यहाँ से पहले से बता रही हूँ ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैंने पैसे की बात कर दी, राइट, पैसे की भूखी हूँ वगैरह, पता नहीं कुछ लोग सोच लेते हैं। बट यस, हर किसी इंसान को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, राइट। ये दुनिया में पैसे के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। सो दैट इज़ वाई आई चार्ज मनी। हर किसी को चार्ज करना पड़ता है वो जो भी काम करते हैं उसके लिए। तो यस, अगर आप रीडिंग करवाना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे बताइए। और मेरे क्लासेस भी होते हैं, अगर आप टैरो सीखना चाहते हैं या फिर चक्रास के बारे में सीखना चाहते हैं, अलग अलग क्लासेस हैं, ज़रूर मेरे क्लासेस को भी ज्वाइन कीजिए। ठीक है, दैट इज़ इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।